हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे इस टॉपिक से, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये। आगे आने वाली जितनी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है, वहाँ पर भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो ये आपको पढ़कर जाने हैं। आप खुद से पढ़ सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, पर वहाँ काफ़ी लेंथी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती हैं उनमें, तो समझने में समय लग सकता है आपको, टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो जाएगा। यही काम करंट अफेयर्स फंडा ने आपके लिए आसान किया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी सिंपल तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया है, और जो इरेलीवेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हटा दिए गए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपकी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स के लिए कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी से पढ़ाई गई है। इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें आप सॉल्व कर पाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, इंश्योरेंस की बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जैसे इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है, ड्यूरिंग द इयर्स कैसे इंश्योरेंस इवॉल्व हुआ, पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी भारत में, एलआईसी की स्थापना कब हुई, एलआईसी संबंधित बेसिक जानकारी, और री इंश्योरेंस से संबंधित आईआरडीए से संबंधित जानकारी, एफडीआई कितना अलाउ है भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए, और भारत की जीडीपी में कितना परसेंटेज योगदान है इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, इंश्योरेंस के टाइप्स। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाएंगे, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो ये कोर्स कहाँ मिलेगा आपको? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 44816918, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन और डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हाल ही में किन देशों ने सीमा पर हफ्तों से चल रही झड़पों को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which country recently signed a ceasefire agreement to end weeks of border fighting? ऑप्शंस हैं कंबोडिया एंड लाओस, थाईलैंड एंड म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम, या फिर थाईलैंड एंड कंबोडिया। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been named Times Athlete of the Year 2025? टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2025 किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, एजा विल्सन। आपको जानना चाहिए, एजा विल्सन को टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। ऐसा रियाद विल्सन एक अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं और विमेंस नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लास वेगास एसेस के लिए ये खेलती हैं और अपनी जनरेशन का इन्हें बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। हु हैज़ बीन नेम्ड द 2025 पर्सन ऑफ द ईयर बाय पेटा इंडिया? पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2025 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, रवीना टंडन। तो रवीना टंडन को 2025 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है
पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया के द्वारा, क्योंकि इन्होंने मीट फ्री और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात किया है, मीट फ्री मील के बारे में बात किया है और एनिमल कम्युनिटी के बिहाफ पर उनकी आवाज़ उठाते आई हैं। इसलिए पैटा इंडिया ने इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है 2025 के लिए। पैटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये एक अमेरिकन एनिमल राइट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हेडक्वार्टर्स इसका नॉर्फोक वर्जीनिया में है। Who has become the youngest chess player to earn an official international rating by FIDE? कौन सा खिलाड़ी फिडे द्वारा आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय रेटिंग हासिल करने वाला सबसे कम उम्र का शतरंज खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तो देखिए केवल 3 साल 7 महीने 20 दिन का ये बच्चा है भारत से और ये यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गया है जिसे ऑफिशियल रेटिंग प्राप्त हुई है फिडे से। इसका नाम है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश से है, 2022 में इसका जन्म हुआ है। 1572 इसकी रेटिंग है रैपिड चेस में फिडे द्वारा जो दी गई है, ठीक है। और मिनिमम 1400 पॉइंट चाहिए होते हैं इस तरह की रेटिंग प्राप्त करने के लिए। टू बी रेटेड बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और प्लेयर मस्ट स्कोर पॉइंट्स अगेंस्ट एट लीस्ट 5 ऑलरेडी रेटेड प्लेयर्स एट ऑफिशियल इवेंट्स। तो कम से कम आपको 5 जो ऑलरेडी रेटेड प्लेयर हैं जिन्हें रेटिंग मिली हुई है उन्हें हराना होता है आपको, मतलब उनके अगेंस्ट आपको स्कोर पॉइंट करने होते हैं, पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं। और सर्वज्ञ ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है एक और इंडियन बॉय का, अनीश सरकार का, जिन्होंने ये रिकॉर्ड 3 साल 8 महीने 19 दिन में प्राप्त किया था। इन विच इंडियन स्टेट आर इंडियाज फर्स्ट एवर पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेजेस बीइंग एस्टैब्लिश्ड? भारतीय किस राज्य में पीपीपी मॉडल पर आधारित पहले मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो भारत ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट एवर पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में, धार में और बैतूल में, ठीक है। और 2 जगह बनने हैं, कतनी और पन्ना में भी बनेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी आप जानते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जॉइंटली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। प्राइवेट पार्टनर इन्वेस्ट इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशंस व्हाइल रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली शेयर्ड एंड पेमेंट्स आर लिंक्ड टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। According to the Goldman Sachs, what is India's projected real GDP growth rate for 2026? Goldman Sachs के अनुसार 2026 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 6.7%। तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है 2026 में वो 6.7% रहने वाली है, 2027 में 6.8% रहने वाली है। और अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो 2.8% रहेगी 2026 में। ऐसा गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स एनालिस्ट रिपोर्ट मैक्रो आउटलुक 2026 में बताया है। विच इंडियन स्टेट इज डेवलपिंग द वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व एज अ चीता हैबिटेट? भारत का कौन सा राज्य वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य को चीतों के आवास के रूप में विकसित कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसे राज्य का तीसरा चीता हैबिटेट के तौर पर विकसित कर रहा है। और पहला चीता हैबिटेट राज्य में कुनो नेशनल पार्क है श्योपुर में, और दूसरा गांधी सागर सेंचुरी है मंदसौर में। कुनो नेशनल पार्क में फिलहाल 28 चीता हैं, वहीं गांधी सागर सेंचुरी में 2 चीते हैं। 8 और चीते लाए जा रहे हैं बोत्सवाना से कुनो नेशनल पार्क में जनवरी 2026 में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए है गोंडा। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है ये एक इको सेंसिटिव जोन होगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं जब इको सेंसिटिव नाम ही है इसमें सेंसिटिव, ठीक है, ताकि किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे इस सेंचुरी को। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है ये उत्तर प्रदेश के। 2 लेक्स हैं यहाँ पर, एक तो पार्वती और एक अर्गा, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और बर्ड सेंचुरी के तौर पर इसको विकसित किया गया 1990 में। टिकरी फॉरेस्ट भी है यहाँ पर। Who has provided rupees 9,821 crore rupees loan to the dedicated freight corridor corporation of India Limited to refinance its foreign currency debt taken from the World Bank? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को विश्व बैंक से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण के
पुनर्वित्त के लिए 9,821 करोड़ रुपए का ऋण किसने प्रदान किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने 9,821 करोड़ रुपए लोन प्रोवाइड करा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ताकि जो उसने फॉरेन करेंसी डेट लिया है वर्ल्ड बैंक से उसे चुका सके। ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था इसने। IRFC की बात करें, इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और फाइनेंशियल रिसोर्सेस रेस करती है ये अलग अलग जगह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजोरिटी स्टेक है इसमें। वही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। इसे नवरत्न स्टेटस भी दिया गया था मार्च 2025 में। 26वां PSU बना था ये नवरत्न प्राप्त करने वाला। विच इंडियन कंपनी अनाउंस द हैंड ओवर ऑफ WHAP 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स टू द रॉयल मोरक्कन आर्मी? किस भारतीय कंपनी ने रॉयल मोरक्कन आर्मी को WHAP 8x8 बख्तरबंद वाहन सौंपे? राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ने WHAP 8x8 आर्मर्ड व्हीकल्स सौंपे हैं रॉयल मोरक्कन आर्मी को। DRDO के साथ मिलकर इसने इन्हें डेवलप किया है। द सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ 2 इंडियन स्टेट्स। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो मिनिस्टर ऑफ पावर मनोहर लाल ने वर्चुअली कमर्शियल ऑपरेशन इनोग्रेट किया है सेकंड यूनिट ऑफ 250 मेगावाट्स ऑफ द 2000 मेगावाट ऑफ सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है। Which railway station received the National Energy Conservation Award 2025 in the transport category? परिवहन श्रेणी में किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मियाना रेलवे स्टेशन। तो मियाना रेलवे स्टेशन गुना मध्य प्रदेश से नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसके आउटस्टैंडिंग एनर्जी सेविंग एफर्ट्स के लिए। ये अवार्ड दिया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा और इसे बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट इन द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी रिकॉग्नाइज किया गया। विच इंडियन कंपनी सिक्योर्ड द 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम टाइटल? किस भारतीय कंपनी 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम का खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन भी है MRF टायर्स। MRF टायर्स ने 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप टीम टाइटल सिक्योर किया है FIA अवार्ड्स गाला में और थर्ड टाइम है जब ये चेन्नई वेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर ने टॉप पोजीशन हासिल की है। 2022 में भी हासिल की, 2023 में भी। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट RBI रिपोर्ट विच इंडियन स्टेट सिक्योर टॉप पोजीशंस इन एग्रीकल्चर एंड फिशरीज? RBI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कृषि और मत्स्य पालन में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने टॉप पोजीशंस प्राप्त की हैं कई सारे सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो फिशरीज हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है फ्रूट प्रोडक्शन में और पहले नंबर पर है ये फिश प्रोडक्शन में भी। विच इंडियन डेयरी ब्रांड हैज एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद द अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन? किस भारतीय डेयरी ब्रांड ने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अमूल। तो डोमेस्टिक डेयरी ब्रांड अमूल ने अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया है फीफा वर्ल्ड चैंपियंस अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के साथ एज द ऑफिशियल रीजनल स्पॉन्सर एक और सीजन के लिए। तो 2022 में भी अमूल फर्स्ट इंडियन रीजनल स्पॉन्सर बना था अर्जेंटीना फुटबॉल के साथ। विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल AI वेब ब्राउजर डिस्को? किस कंपनी ने प्रायोजिक AI वेब ब्राउजर डिस्को पेश किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है गूगल। तो गूगल ने एक एक्सपेरिमेंटल AI वेब ब्राउजर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है डिस्को। इसमें AI टूल्स हैं, जैसे एक नया एक्सपेरिमेंट है इसमें जेनटैप्स भी है जो गूगल के लेटेस्ट जेमिनी 3 मॉडल को यूज कर रहा है इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट वाव ब्लैक क्रेडिट कार्ड? किस बैंक ने फर्स्ट वाव ब्लैक क्रेडिट कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अनाउंस किया है कि हमने फर्स्ट वाव ब्लैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, और जो इनका फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड है उसका एक रिच वर्जन है। इट इज डिजाइन्ड फॉर प्रीमियम बेनिफिट्स ऑफ FD बैक्ड सिक्योर्ड कार्ड्स। IDFC फर्स्ट बैंक हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। वी वैद्यनाथन इसके MD एंड CEO। अच्छा, आपने देखा होगा इस बार अभी जो पेपर हुआ 28 तारीख को RRB PO का, तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। मतलब कुछ हैं बाहर से जो बैंकिंग अवेयरनेस के होते हैं, जैसे मुद्रा करेंसी मुद्रा पूछ ली गई है,
ठीक है, तो अगर आप उन्हें ना भी करें, स्किप भी कर दे, तब भी अगर आप केवल करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं, इन्हें दो मल्टीपल रिवीजन करके जाएं, तब भी आप 25-26 नंबर कहीं नहीं गए आपके, आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी एक पैटर्न पर स्टिक ना रहें कि इस बार उसने जो है ऐसे करंट अफेयर्स पूछे तो अगली बार नहीं पूछेगा। पैटर्न चेंज होता रहता है, आपको सब पढ़ना है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स हमेशा टॉप पोजीशन पर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी करंट अफेयर्स ना पूछ के वो आपसे केवल बैंकिंग अवेयरनेस पूछेगा जो स्टैटिक होती है, ऐसा नहीं होगा। करंट अफेयर्स हमेशा आपको उतने अंक दिला देगा जितने में आप अपनी सीट सिक्योर कर सकें। तो करंट अफेयर्स आपको हमेशा पढ़ के ही जाने हैं, मल्टीपल रिवीजन। बाकी को चाहे आप छोड़ दें, पर ये जरूर पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स। अच्छा, एक और देख लेते हैं न्यूज़ सैलरी से। ठीक है, एक फाइनेंशियल वेलबींग प्लेटफॉर्म है, इसने सिटी यूनियन बैंक के साथ पार्टनरशिप करके लेवल अप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखें। व्हेन वाज द गुड गवर्नेंस वीक 2025 सेलिब्रेटेड? December 5, 25. From which materials are the magnets used in EV motors made? Neodymium, iron boron, rare earth magnets. Which university launched Sabhasar, an AI-enabled voice-to-text meeting summarization tool? Ministry of Panchayati Raj. India's Tripti Sharma became the joint highest wicket taker in T20s, along with which player? Answer is Megan Stuart of Australia. The Dutch disease refers to a phenomena where an economic windfall in one sector can often translate into negative outcomes in other sectors. तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप में से कई स्टूडेंट्स ने सही किए हैं, इस तरह से आप बताते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री विल बिल्ड अ लूनर पावर प्लांट बाय 2036? When was the 62nd Blazing Day of Sashastra Seema Bal was celebrated? Atal canteens have been launched in which UT where meals are available for 5 rupees? Where was the 11th Conference of the States Parties to the United Nations Convention Against Corruption held? PNB Housing Finance Limited has appointed whom as its Managing Director and Chief Executive Officer? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।